आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच में जारी जंग को लेकर के। इस जंग की शुरुआत में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको कंगना रनौत के बारे में बता दूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, खासतौर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन विवादों से उनका नाता पुराना रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनका जो है अंदाज है बोलने का और किसी भी चीज़ की अपनी अभिव्यक्ति को रखने का, अपने विचारों को रखने का, उन्हें अक्सर विवादों में घसीट लाता है उनकी ये अभिव्यक्ति। उनका विवाद से पुराना नाता है। अभी कुछ दिनों पहले जो है मैं कंगना रनौत का एक हिंदी न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही जिद्दी एक्ट्रेस है और उतना ही जो है स्ट्रांग है इंटरनली, और साथ ही जो ठान लेती है उसे कर गुजरने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये उस इंटरव्यू को देखने के बाद मेरा ये जो है एक धारणा बना कंगना रनौत के बारे में। आइए आपको बताते हैं कि कंगना रनौत का जो है हिस्ट्री जो है विवादों से कैसा है। आज से 1-2 साल पहले कंगना रनौत और जो है फेमस एक्टर ऋतिक रोशन के बीच जो है काफ़ी विवाद चर्चे में था और ये विवाद जो है कोर्ट तक जा पहुंचा था। इसी तरह कंगना रनौत जो है दीपिका पादुकोण को भी जो है जेएनयू जाने के मामले में जो है काफ़ी ट्विटर पे जो है भला बुरा कहा था। इसी तरह जो है दिल्ली के निर्भया कांड पर वकील जो है इंदिरा जयसिंह की भी एक टिप्पणी पर उन्होंने बहुत ही कड़े रुख में जो है उनका जो प्रतिवाद किया था और इस पे भी जो है थोड़ा सा विवाद खड़ा हो गया था। इसी तरह जो है सैफ अली खान का एक हिंदू देवी देवता पे जो किए गए टिप्पणी पे जो है उनका जो है भी उस वक्त भी विवादास्पद हो गया था ट्वीट। और उनका जो है इसी तरह का और भी जो है ट्विटर जो है वार जो है कई अभिनेत्रियों से चलता रहता है, जैसे कि हाल फिलहाल में तापसी पन्नू और जो है स्वरा भास्कर से भी उनका जो है काफ़ी दिनों तक ट्विटर वार चलता रहा था। और उनकी यही जो है विवादों में रहने की फितरत जो है या उनका जो अभिव्यक्ति का जो नेचर है उन्हें जो है इस वर्तमान के विवाद में के सेंटर में ला दिया है। वर्तमान विवाद का जो शुरुआत है वो एसएसआर यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो है मौत से शुरू हुआ था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो है आत्महत्या का केस जो है उसे जो है कुछ लोग जो है और परिवार भी उनका मानते हैं कि जो है ये आत्महत्या नहीं, ये एक आत्महत्या नहीं, ये एक मर्डर है और उसके पीछे जो है बॉलीवुड का बहुत सारे लोगों का हाथ है। इसी पर जो है अपना विचार व्यक्त करते हुए कंगना रनौत ने जो है ट्विटर पर जो है लिखना शुरू किया और लिखने के क्रम में जो है ये बात जो है आगे बढ़ते चली गई और जो है उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि जो है मुंबई पुलिस पर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि एसएसआर के पिता और जो है फैमिली जो है कंप्लेन करते रहे, खुद एसएसआर कंप्लेन करते रहे और मुंबई पुलिस सोती रही और आखिरकार उनकी हत्या हो गई। इस पर जो है शिवसेना के लीडर जो है संजय राउत ने जो पलटवार किया और पलटवार करने के बाद जो है उन्होंने कह दिया कि अगर उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है तो मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है ये वार जो और तलख होता गया। शिवसेना के जो है एक विधायक जो हैं जिनका नाम प्रदीप जो है सरनाइक है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो है कंगना जो है मुंबई आएगी तो महाराष्ट्र की महिलाएं जो उन्हें थप्पड़ मार कर करके जो है मारेगी। मामला गर्मा गया। इसी बीच में जो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो है उनका बयान आ गया कि जो है अगर कंगना को मुंबई से इतना ही जो है ये है, तो इसी तरह का उनका बयान था। मामला जो है तलब होता गया और इसके वजह से हुआ क्या कि जो है कंगना रनौत के जो है पिता ने जो है हिमाचल सरकार से जो है कंगना की सुरक्षा की मांग की और कंगना रनौत ने भी ट्वीट कर करके जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से सुरक्षा की मांग की और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे Y+ जो है सिक्योरिटी प्रदान कर दिया। और ये चीज़ जो है इस वार को तलब करने के लिए जो है थोड़ा सा और जो है
लकड़ी या कह लीजिए कि घी का काम करता चला गया। इस विवाद के क्रम में कंगना रनौत ने जो है संजय राउत को चैलेंज कर दिया कि जो है मैं मुंबई आ रही हूँ 9 सितंबर को, और जिन्हें जो कर बन पड़ता हो कर ले। और ये जो विवाद था जो कि ट्विटर पे चल रहा था, ट्विटर से ये निकल करके ये वार जो है धीरे धीरे धरातल पे आना शुरू हो गया। धरातल पे इस तरह से आया कि जो है मुंबई सरकार जो है या कह लीजिए महाराष्ट्र सरकार ने जो है कंगना के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया, और उसने मुंबई नगर पालिका के सहारे जो है कंगना के ऑफिस पे अवैध निर्माण का नोटिस भिजवा दिया। और कंगना रनौत के ऑफिस को जो है 2 से 4 दिन का भी टाइम नहीं दिया। और आज जब मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ तो उस वक्त जो है मुंबई का जो है नगर पालिका जो है कंगना के जो ऑफिस को ढा रही है, जो है बुलडोजर लगा करके। और आज ही जो है कंगना रनौत जो है दोपहर में जो है 1:30 से 2 बजे जो है वो जो है मुंबई पहुंच रही है। और कंगना रनौत ने जो है इस विवाद को जो है आड़े हाथ लेते हुए यहाँ तक स्टेटमेंट दे दिया है कि बाबर की सेना ने जो है फिर से हमारे मंदिर को ढहा है, लेकिन मंदिर तो फिर से वहीं बनेगा। और इसी तरह का उन्होंने एक और लगातार ट्वीट आज कर रही हैं, और उसमें उन्होंने लिखा है कि जो है गुंडों की फौज जो है हमारे ऑफिस में घुस आई है, और इस तरह का कई ट्वीट उनका आया। और इसी दरमियान जो है वो जो है मुंबई हाई कोर्ट में भी पहुंच गई हैं इस कांड को लेकर के। ये तो था अब तक का जो है कंगना रनौत जो है और महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार के बीच में चल रहा है जंग। लेकिन इस जंग का जो है के दौरान जो है नफ़े में कौन रहेगा और नुकसान में कौन रहेगा, आइए वो देखते हैं। जैसा कि कंगना रनौत का जो मैंने बताया कि वो काफ़ी जिद्दी टाइप की जो है अभिनेत्री हैं, अंदर से बहुत ही स्ट्रांग हैं, और जिस चीज़ के पीछे पड़ जाती हैं उसे जो है जल्दी यूँ हार मान करके छोड़ती नहीं है। और मुझे लगता है कि ये बात जो है अभी कुछ दिन और से सुर्खियों बटोरता रहेगा महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच के जंग को लेकर के। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए फ़ायदा किसे है, क्योंकि इस मामले में जितने भी पक्ष हैं जो कि पर्दे के सामने हैं या पर्दे के पीछे हैं, सबके लिए जो है विन विन का सिचुएशन है। नुकसान किसी का नहीं हो रहा है। अगर नुकसान भी हो रहा है तो अभी तत्काल में जो है सबको फ़ायदा ही फ़ायदा दिख रहा है। आइए एक क्रमवार ढंग से देखते हैं कि कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के विवाद से फ़ायदा किस किस को मिल रहा है। पहले शुरू करते हैं महाराष्ट्र सरकार से। इस वक्त महाराष्ट्र सरकार जो है कोरोना महामारी की वजह से जो है अपने को काफ़ी परेशान पा रही है। और आज की डेट में जब मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ तो इस वक्त जो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर, पुणे और उससे लगे हुए इलाकों में जो है कोरोना महामारी जो है काफ़ी जो है भयंकर रूप धारण करती चली जा रही है। मीडिया का ध्यान, पब्लिक का ध्यान जो है उस ओर ना जाए, इसको भी ध्यान में रख करके महाराष्ट्र सरकार जो है कंगना रनौत वाले इस विवाद को जो है हवा दे रही है, ताकि पब्लिक का ध्यान जो है उस ओर ना जाए और सरकार की जो है अक्रमण्यता या जो कमजोरी जो है कोरोना महामारी को जो लड़ने के प्रति जो है वो छिप जाए। ये तो महाराष्ट्र सरकार की प्राइमरी जो है अभी वर्तमान का गोल है, जो कि उसे करना है और इसका आड़ लेना है। दूसरा गोल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो है मुंबई पुलिस की जो है कार्य प्रणाली पर जिस तरह से पूरे देश में जो उंगली उठा, उससे जो कुरकिरी हुई थी, उस किरकिरी को भी इसके आड़ में थोड़ा सा ढकने का जो है उसे एक मौका मिल रहा है। इन दोनों के अलावे जो है और भी इसमें कई खिलाड़ी हैं जिनका अपना अपना स्वार्थ है। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार में जो है सहयोगी के तौर पर शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी के बारे में जैसा कि आप लोगों को भी जानकारी होगा कि एनसीपी के नेताओं का जो है रिश्ता जो है ड्रग माफियाओं और जो है अंडरवर्ल्ड के साथ जो है घनिष्ठ रूप से चलता आ रहा है, जो कि जो है कई बार जो है कई मीडिया में और कई जगह ये दिखता भी है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से शरद पवार का रिश्ता के बारे में तो कई बार कई चीज़ें कही और सुनी जाती है जो कि दुनिया जानती है। तो इस वक्त जो है एनसीपी को भी एक मौका हाथ लगा है और एक डर भी थी उनके दिमाग में कि अगर जो है सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है जिस तरह से ड्रग एंगल की तरफ मुड़ चुका है और हाईलाइट हो रहा है अब जो है ड्रग एंगल,
और जिस तरह से ड्रग एंगल में काफ़ी सुराग पुलिस को मिल रहा है ड्रग नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को, कहीं ये आग का जो तपिश जो है बढ़ते बढ़ते इतना ना बढ़ जाए कि इसका तपिश जो है एनसीपी तक आने लगे। तो एनसीपी का स्वार्थ यहाँ ये है कि जो है यहाँ से ध्यान भटकाया जाए और तपिश को किसी तरह अपने पास तक ना पहुँचने दिया जाए। उसके बाद आती है एक नेक्स्ट खिलाड़ी शिवसेना, जो कि जिसका वहाँ पे मुख्यमंत्री भी हैं उद्धव ठाकरे साहब। सुशांत सिंह राजपूत का जो है आत्महत्या का केस पे जो है होने के 2-4-5 दिनों के अंदर ही जो है मीडिया में जो है कई तरह का जो है खबर चलने लगा और कहीं न कहीं जो है ये बात आने लगा कि जो महाराष्ट्र सरकार का एक बहुत बड़ा जो है कद्दावर लीडर का जो है इसमें हाथ है। और कहीं न कहीं मीडिया के कई सेक्शन में तो उनके बेटे जो है का भी नाम जो है इसमें उछलने लगा, जिस पर कि आकर के उन्होंने अपनी सफाई भी दी थी। तो शिवसेना का भी एक अपना इंटरेस्ट है और शिवसेना का इंटरेस्ट जो है वो तत्कालिक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाकर के शिवसेना को इसका काफ़ी जो है नुकसान होने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी भाजपा की तरफ। भाजपा को जो है ये जो है बहुत ही सुनहरा मौका के तौर पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे देश में शिवसेना जो है एक कट्टर हिंदूवादी दल का छवि लिए हुए है। वो अलग बात है कि शिवसेना जो है महाराष्ट्र के बाहर कहीं चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा कट्टर हिंदूवादी दल का अगर किसी का छवि है तो वो है शिवसेना का, जिसके वजह से भाजपा का जो है कद जो है हिंदूवादी दल के रूप में बहुसंख्यक वर्ग में जो है दूसरे दर्जे का है और ये विवाद जो है वो उसे फ़ायदा पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि कंगना रनौत जो है और उस तरह से जिस तरह से उसका विचार जो आता है अलग अलग मुद्दों पे और ट्विटर पे जिस तरह से वह व्यक्ति अपना देती है, उससे उसका छवि जो है एक हिंदूवादी कट्टर राष्ट्रवादी का बन चुका है और कट्टर हिंदूवादी का जो छवि है उसका वो जो है इस वक्त जो है नॉर्थ इंडिया में उसे फ़ायदा पहुंचाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि भले जो है शिवसेना जो है पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन कट्टर हिंदूवादी दल होने के नाते जो है उसके साथ सहानुभूति रखने वाले देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। और इस वक्त जब कंगना रनौत के साथ जो है विवाद में पड़ करके शिवसेना जो है अपना इमेज को जो है धूमिल कर रही है, तो उसका फ़ायदा जो है बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी इसका भरपूर उपयोग करेगी। क्यों? क्योंकि कंगना रनौत का भी छवि जो है कट्टर हिंदूवादी और राष्ट्रवादी का है। पूरे नॉर्थ इंडिया में या वेस्ट जो है पार्ट जो है इंडिया में, वहाँ पे कहीं न कहीं ये मैसेज जाएगा कि शिवसेना जो है बाल ठाकरे के जो है सिद्धांतों से अब जो है दूर होती जा रही है और अब उसमें जो है हिंदुओं के प्रति वो जो है बात नहीं रही। और इसके अलावा जो बीजेपी के फेवर में जाएगा, निकट में जो है मौजूद बिहार विधानसभा का चुनाव, चूँकि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं बिहार से ही बिलोंग करते हैं, ऐसी स्थिति में बिहार में भी उसे पॉलिटिकली फ़ायदा होने का पूरा चांस दिख रहा है। तो ये थी बीजेपी का जो है फ़ायदा। उसके बाद जो है महाराष्ट्र में जो है बीजेपी को इससे क्या मिलेगा, तो महाराष्ट्र में बीजेपी को ये फ़ायदा होने जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में भी कट्टर हिंदूवादी का जो है छवि जो था शिवसेना का, सरकार बनाने के बाद से जो एक के बाद एक जो उनका जो है निर्णय है, कार्यप्रणाली है, कहीं न कहीं उसके इस छवि को डाइल्यूट कर रहा है और उसके इस छवि को कंगना रनौत का जो विवाद जो है कहीं न कहीं और डाइल्यूट करता चला जाएगा। और ये चीज़ जो है अब जो है शिवसेना के कार्यकर्ताओं में और संगठन में भी एक बेचैनी के रूप में कुछ हद तक दिख भी रहा है। तो बीजेपी को ये लगता है कि अगर कंगना रनौत का मामला इस तरह से गरमाता है और आगे तक जाता है तो महाराष्ट्र में भी जो है एक बहुत बड़ा वर्ग जो है शिवसेना से छिटक कर करके भाजपा के पल्ले में आएगी। खासतौर से नॉर्थ इंडियनों का जो पॉपुलेशन है मुंबई के अंदर, वो तो निश्चित तौर पर जो है भाजपा की तरफ सरकेगी। इसके अलावा जो है शिवसेना के संगठन के अंदर जो है एक बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से जो है एक के बाद एक जो है उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो है डिसीजन ले रहे हैं, वो कहीं न कहीं जो है
शिवसेना का राजनीतिक कद को जो है कमज़ोर करता जा रहा है। और ये दिखाता जा रहा है, पब्लिक के दिमाग में ये बैठता जा रहा है कि शिवसेना जो है पंगु हुई पड़ी है, वो जो है एनसीपी और जो कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बनती जा रही है और अपनी मूल विचारधारा को तिलांजलि दे रही है, जिसका नतीजा है कि एक भय का माहौल जो है शिवसेना के अंदर संगठन में पनपता जा रहा है। और इसका असर कहीं ऐसा ना हो कि शायद संगठन में कोई ज़्यादा जो है असंतोष के रूप में ये बाहर आए। तो ये था जो है कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच के विवाद का जो कहानी। लेकिन इन सबों के अलावा मैंने जो स्टडी किया, जो मैंने देखा, वो मैं आपको बताऊं कि इन सब के पीछे जो है कंगना रनौत का जो है मंशा क्या है। क्योंकि आप जो है पिछले साल भर से या 1.5 साल से आप देख रहे होंगे कि विभिन्न तरह के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पे जिस तरह से कंगना रनौत जो है अपना जो है विचार व्यक्त कर रही है ट्विटर पर और सोशल मीडिया साइट्स पे, कहीं न कहीं जो है कंगना रनौत के जो है भविष्य की सोच की तरफ इशारा करती है। जिस तरह से वो जो है अलग अलग समय पे स्टेटमेंट दे रही है, ये इशारा कर रहा है कि कहीं निकट भविष्य में कंगना रनौत का विचार जो है राजनीति में जाने का तो नहीं है। क्योंकि अब भी पिछले साल भर का जो उनका स्टेटमेंट है, ट्विटर पे जो उनका जो है अभिव्यक्ति है, वो कहीं न कहीं इसी और इशारा कर रहा है कि कंगना रनौत जो है राजनीति में जाने से पहले जो है अपने लिए इमेज बिल्डिंग का काम कर रही है। क्योंकि इमेज जो है जितना भी जो आक्रामक नेता का होगा राजनीति में जाने के बाद उतना ही फायदा देगा, जितना कट्टर राष्ट्रवादी का होगा उतना ही उसे जो है फायदा मिलेगा और लॉन्चिंग पैड जो है उनका जो है उतना ही जो है पावरफुल होगा। तो जिस तरह से कंगना रनौत अभी चल रही है, कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि कंगना रनौत जो है राजनीति में घुसने की तैयारी कर रही है। तो ये था जो महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच में जारी जो है जंग की कहानी, जिसमें जो है अलग अलग पक्षों का जो है अपना अपना अलग अलग स्वार्थ है। लेकिन कुल मिला के जो मुझे दिखता है, तो मुझे ये दिखता है कि यहाँ पे कंगना रनौत जो है सिर्फ फ्रंट पिच पर खेलने वाली एक बैट्समैन है। असली खेल जो है वो चल रहा है महाराष्ट्र की शिवसेना और भाजपा के बीच में। ये अलग बात है कि भाजपा जो है पर्दे के पीछे है, छिप कर करके कंगना रनौत को फ्रंट में रख करके खेल रही है और शिवसेना जो है ओपन में जो है डिफेंड कर रही है और आक्रामक हो रही है। आइए देखते हैं कि आगे इस खेल में और क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है कि इस पूरे खेल में कहीं न कहीं जो है प्राइमरी तौर पे फेस सेविंग तो जरूर जो है महाराष्ट्र सरकार करने में लगी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये पॉलिटिकल नुकसान ही उन्हें देने जा रहा है। और उनकी तमाम जो है ये कार्य प्रणाली जो है और कार्य जो अभी जो कर रहे हैं वो यही दिखा रहा है कि वो एक जो है कुशल राजनीतिज्ञ नहीं है, या फिर कह लीजिए कि राजनीति का एक जो है एकदम लोएस्ट जो है लेवल की तरफ चले जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। और इसके अलावा जो और एक चीज़ जो दिख के आ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार जो है बदले की राजनीति में आ चुकी है। क्योंकि जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि आपके भी दिमाग में आएगा और कई लोग भी इस पे प्रश्न उठाएंगे कि अगर कंगना रनौत का जो है ऑफिस जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन था या उसके अंदर जो है तय मानदंड जो है मुंबई नगर पालिका का उससे अगर बाहर जाकर कुछ निर्माण था, तो जो है आपको जो है उतने दिनों से इस पे जो है कार्रवाई करने का ध्यान क्यों नहीं दिया। चलिए ठीक है, अगर आपको जो उतने दिनों से ध्यान नहीं दिया, आप ये भी कर सकते हैं कि जो है पहले नहीं पता चला था, अब जो है पता चला तो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन ये है, चलिए ठीक है आपको अभी पता चला कंगना रनौत मुंबई में नहीं थी, उसका ऑफिस जो है पे जैसा कि मीडिया रिपोर्ट आ रहा है कि ताला लगा हुआ था। आपने 2 दिन पहले नोटिस दिया और आपने जो है उसके वकील को जो है द्वारा 7 दिन का मोहलत मांगे जाने का भी इज्जत नहीं किया और उसे टाइम नहीं दिया। 2 दिन का आपने नोटिस दिया, वो नोटिस का जवाब दिया, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया और आज जो है 9 सितंबर को सुबह में आपने फिर एक नोटिस जो है
उनके जो ऑफिस पे चिपकाया और उसके आधे घंटे के बाद ही जो है आपने बुलडोजर मंगा करके जो है बिल्डिंग को ढहाना शुरू कर दिया। तो जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं कहीं न कहीं ये तो यही जो है मैसेज जनरल पब्लिक में देगा कि आप बदले की राजनीति कर रहे हैं। ये अलग बात है, हो सकता है कि आप 100% सही हैं हो, लेकिन आपका जो टाइमिंग है एक्शन का वो आपको जो है सही होते हुए भी गलत दिखाते जा रहा है। इसी तरह जो है आपके नेताओं का जो है इस मुद्दे को इतना हवा देना और इतना दिल पे लेना भी कहीं ना कहीं आपको और आपके दल को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस पे कंगना रनौत जो है अपना विचार व्यक्त कर रही थी, तो आप एक अगर जो है मजे हुए राजनेता थे तो शायद इसको दिल पे नहीं लेते। सिस्टम से रिलेटेड बात वो भी उठा रही थी, आप भी अगर विचार व्यक्त करते तो सिस्टम से रिलेटेड जो है बातें उठाते और उसी को जो है उतने ही लेवल पे ही चुप रहने देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। कंगना रनौत के जो है सिस्टम पे उठाए गए सवाल को, एडमिनिस्ट्रेशन पे उठाए गए सवाल को, पुलिस पे उठाए गए सवाल को जो है शिवसेना के संजय राउत ने दिल पे ले लिया और उसे महाराष्ट्र के अस्मिता से जोड़ने का कोशिश की। और यहीं पे जो है उनकी राजनीतिक बचपनापन दिखाई पड़ता है। या आप ये भी प्रश्न उठा सकते हैं कि आप उसे राजनीतिक बचपनापन क्यों कहते हो। संजय राउत जो है इतने खिलाड़ी हैं, इतने दिनों से वो राज्यसभा लोकसभा में सांसद हैं, वो तो इतना कच्चे नहीं हो सकते हैं। हो सकता है आप सही हो सकता है कि संजय राउत जो है कुछ अपना इंटरनल जो है अपने स्वार्थ का पॉलिटिक्स कर रहे हो, कुछ हो सकता है दूसरी बातें हो, लेकिन इतना तो तय है कि राजनीतिक के मानदंड पे जो है अगर देखा जाए तो ये तो गलत चाल ही माना जाएगा, जो खुद उनके ही पैर पे जो है कुल्हाड़ी के तौर पे पड़ने वाला है। ये अलग बात है कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो है इस चीज़ को जो है नहीं समझ पा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक अनुभव जो है उतना नहीं है, इसलिए उनको कहा जा सकता है, उसके बारे में ये मान सकते हैं कि उनको तो राजनीतिक अनुभव नहीं है। और संजय राउत और इनके जैसे अन्य ही जो पुराने खिलाड़ी लोग हैं शायद उनको अपने इशारे पर नचा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो शिवसेना का ही नुकसान है इस पूरे विवाद में। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।